रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, हमने भारतीय न्याय संहिता जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई, उसके सेक्शन 1 से 28 तक हमने अपने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और पब्लिश हो गए हैं। सेक्शन 28 के बाद सेक्शन 29 भारतीय न्याय संहिता पर हम चर्चा करेंगे और इसके आगे एनालिसिस करेंगे। सेक्शन 29 भारतीय न्याय संहिता, ये ओल्ड इंडियन पेनल कोड जिसमें सेक्शन 91 थी, उसको रिप्लेस करके यहां उसको सेक्शन 29 में लाया गया है। सेक्शन 29 एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स which are offenses independently of harm caused। इसका इलिस्ट्रेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है कि causing miscarriage unless caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman is an offense independently of any harm which it may cause or be intended to cause to the woman. Therefore, it is not an offense. By reason of such harm and the consent of the woman or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act। ये जो इलस्ट्रेशंस है, कॉजिंग मिसकैरिज, अगर वह गर्भपात, मिसकैरिज, एबॉर्शन अगर उस स्त्री के गुड फेथ में किया गया है और अगर उसकी लाइफ को बचाने के लिए किया गया है, उसको छोड़कर एबॉर्शन करवाया जाता है, गर्भपात करवाया जाता है, तो उस स्थिति को छोड़कर जब वह मिसकैरिज, एबॉर्शन, गर्भपात उस स्त्री के स्वास्थ्य को देखते हुए, उसकी जीवन बचाने के उद्देश्य से गुड फेथ में अगर कराया गया है, तो उसको छोड़कर यह एक इंडिपेंडेंट अपराध है। यह अपने आप में एक अपराध है कि किसी स्त्री का गर्भपात करा दिया जाए, मिसकैरिज कॉज कर दिया जाए, एबॉर्शन करा दिया जाए, यह अपने आप में एक अपराध है। सिवाय उस स्थिति में कि जब उसके गुड फेथ में कराया जाए, उसका जीवन अगर संकट में है, ऐसी स्थिति में अगर गर्भपात कराना जरूर, उस स्थिति को छोड़कर अगर गर्भपात कराया जाता है, एबॉर्शन कराया जाता है, मिसकैरिज कॉज किया जाता है, तो वह इंडिपेंडेंटली एक अपराध है, ऑफेंस है। और अगर उस एबॉर्शन को या मिसकैरिज कॉज किया जाता है, वह स्त्री के कंसेंट से किया जाता है या उसके गार्जियन से कंसेंट से किया जाता है, तो भी वो अपराध है। अगर वो अपवाद में नहीं आता तो अगर वह एबॉर्शन या मिसकैरेज किया जाता है, कॉज किया जाता है, तो वह अगर कंसेंट से भी किया जाता है उस स्त्री के या उस स्त्री के गार्जियन से, तब भी वो अपराध की श्रेणी में आएगा। टू द कॉजिंग ऑफ सच मिसकैरेज डज नॉट जस्टिफाई द एक्ट। तो अगर कंसेंट से भी कराया जाता है, उस अपवाद को छोड़कर जहां उसके इस लाइफ का संकट है या गुड फेथ है, तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। The exceptions in section 25, 26 and 27 do not extend to acts which are offenses independently।
of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is giving, तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। सेक्शन 30 भारतीय न्याय संहिता, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट, ये ओल्ड आईपीसी की सेक्शन 92 है, जिसे भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 30 में इसको यहां कट पेस्ट करके लाया गया है कि अगर कोई एक्ट इन गुड फेथ में फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट, अगर बिना उस आदमी के कंसेंट के अगर कोई कृत्य किया जाता है गुड फेथ में फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन, उस पर्सन के बेनिफिट में, उसके फायदे के लिए अगर किया जाता है तो वो अपराध नहीं है। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ। तो अगर कोई काम गुड फेथ में उस आदमी के पक्ष में किया जाता है, उस आदमी के लिए किया जाता है, उसके गुड फेथ में किया जाता है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इवन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, इफ द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट, और हालात ऐसे हैं, परिस्थिति ऐसी है कि कंसेंट नहीं लिया जा सकता उस व्यक्ति से या उस व्यक्ति के किसी गार्जियन से, कंसेंट नहीं लिया जा सकता, परिस्थिति ऐसी है। और इफ दैट पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, और वह व्यक्ति कंसेंट देने में वो इनकैपेबल है, असक्षम है, वो कंसेंट नहीं दे सकता, वह कंसेंट नहीं दे सकता, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में है, and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time for the thing to be done with benefit, और उसका गार्जियन या जो उसके चार्ज में है, यह पॉसिबल नहीं है कि उस समय उससे कोई भी कंसेंट लिया जा सके, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के फायदे के लिए, उसके जीवन के लिए बिना कंसेंट के भी एक्ट इन गुड फेथ किया जा सकता है। इसका इलस्ट्रेशंस बहुत महत्वपूर्ण है। जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड इज इनसेंसिबल, जेड को जो है वो घोड़े ने उठा के पटक दिया और वह सेंस में नहीं है। अ सर्जन फाइंड्स दैट जेड रिक्वायर्स टू बी ट्रीपैंड, अ सर्जन फाइंड्स दैट Z requires to be trepanned. Trepanned की मीन्स के a surgical intervention, मतलब उसका सर्जिकल इंटरवेंशन in which a hole is drilled or scraped into the human skull, कि उसकी खोपड़ी को, ह्यूमन स्केल को ड्रिल करके उसकी सर्जरी करना बहुत जरूरी है। ए नॉट इंटेंडिंग जेड डेथ, तो ये जो है वो जेड की मृत्यु कराना नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु हो जाए, उसका ऐसा आशय नहीं है। इन गुड फेथ, मगर वो गुड फेथ में सदाशय से फॉर जेड्स बेनिफिट, जेड के फायदे के लिए कि वो हेल्दी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, परफॉर्म्स द ट्रीपैन बिफोर जेड रिकवर्स द पावर ऑफ जजिंग फॉर हिमसेल्फ, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। तो जेड को अगर घोड़े ने उठाकर पटक दिया और ये समझता है कि सर्जन है कि तुरंत इसको ड्रिल करके इसकी सर्जरी की, इसकी खोपड़ी में ज़रूरत है, और वो उसके फ़ायदे के लिए, उसके सेहत के लिए अगर वो सर्जरी करता है बिना कंसेंट के, तो यह ऑफेंस नहीं है। यह बहुत ही अच्छी बात है, और ये इसलिए रखा गया है कि अगर कोई आदमी
का एक्सीडेंट हो जाए, कोई आदमी गिर जाए और उसके माँ बाप गार्जियन नहीं है, और अगर कोई उसको डॉक्टर के यहाँ पहुंचा दे और डॉक्टर ये समझ रहा है कि अगर इसका तुरंत सर्जिकल ऑपरेशन कर दिया जाए तो ये बच सकता है, और उसने सर्जिकल ऑपरेशन कर दिया, तो उसने कोई जुर्म नहीं किया, वो ऑफेंस नहीं। अगर ऐसा भारतीय न्याय संहिता में या ओल्ड आईपीसी में नहीं होता तो कोई भी आदमी अगर एक्सीडेंट हो जाए और वो पड़ा है तो कोई डॉक्टर उसकी सर्जरी नहीं करेगा, वो मर जाएगा। जेड इज कैरिड ऑफ बाय ए टाइगर। जेड को एक टाइगर पकड़ के ले जाता है। ए फायर्स एट द टाइगर नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द शॉट में किल जेड बट नॉट इंटेंडिंग टू किल जेड। तो जेड को एक टाइगर उठा के ले जाता है, चीता उठा के ले जाता है, और ये देख रहा है कि अगर गोली से अगर चीता को नहीं मारा गया तो चीता उठा के ले जाएगा जेड को। तो बिना इस बात के इंटेंशन के, दुराशय के, कि वह जो गोली निशाना लगा के चीता को मार रहा है, हो सकता है कि वह गोली मूवमेंट के अनुसार उस जेड को लग जाए, मगर उसका इरादा नहीं है और वो निशाना लेता है और गोली मारता है, और वह गोली जो है वह अगर जेड को लग भी जाती है तो वह ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। यह भी एक बहुत अच्छा इंडियन पेनल कोड में एक्सेप्शन है और इलस्ट्रेशंस है। एक और बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, ए इज इन अ हाउस विच इज ऑन फायर। कि ये एक घर में है और उस घर में आग लग जाती है। वो ए इज इन हाउस इज ऑन फायर विद जेड। ए जो है एक घर के अंदर है और जेड के साथ है, उस घर में आग लग जाती है। अ चाइल्ड पीपुल बिलो होल्ड आउट अ ब्लैंकेट। और नीचे जो लोग हैं वो एक कंबल पकड़ लेते हैं, चारों कोने से कंबल पकड़ लेते हैं। ए ड्रॉप्स द चाइल्ड फ्रॉम द हाउस टॉप। जो ए है वो उस बच्चे को ऊपर से उस कंबल पर फेंकता है, नोविंग इट टू बी लाइकली दैट फॉल में किल द चाइल्ड। और यह जानते हुए कि कंबल पर फेंक रहा है, हो सकता है कि वो गिर जाए और उसको चोट लग जाए, उसकी मौत भी हो सकती है, मगर उसका ऐसा इरादा नहीं है। एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ। और वो अच्छे आशय से, सदाशय से वह चाइल्ड को कंबल पर फेंकता है। हियर इवन इफ द चाइल्ड इज किल्ड बाय द फॉल। तो अगर वह बच्चा गिरने से, फॉल से मर भी जाता है तो ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। ए ने कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया है। तो ये जो इलस्ट्रेशंस है सेक्शन 30 में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण इलस्ट्रेशन है। ये पब्लिक के लिए है और इमरजेंसी है। ये मानवता को देखते हुए, मानवीय पहलू को देखते हुए ये इलस्ट्रेशंस रखे गए हैं, ताकि इमरजेंसी में अगर किसी को कंसेंट नहीं लिया जा सकता, कंसेंट नहीं ली जा सकती, ऐसे हालात हैं, तो एक मानव होने के नाते कोई भी व्यक्ति किसी की मदद कर सकता है। भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 31, ये जो 31 है भारतीय न्याय संहिता की, ये सेक्शन 93 जो ओल्ड सेक्शन आईपीसी की है उसका ये कट पेस्ट है। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। कि अगर कोई कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन अगर गुड फेथ में किसी को दी जाती है, नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू होम इट इज मेड इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। तो अगर किसी के बेनिफिट में अगर कोई सूचना, इंफॉर्मेशन किसी को दी जाती है, तो वह कम्युनिकेशन अगर किसी को गुड फेथ में दी जाती है तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। भारतीय न्याय संहिता में वह कोई ऑफेंस नहीं है। इसका इलस्ट्रेशन है, ए सर्जन इन गुड फेथ।
जो एक सर्जन है, डॉक्टर है, सर्जन है, वह जो है अपने रोगी को, पेशेंट को यह ओपिनियन देता है कि वह अब उसकी जिंदगी बहुत कम है, ही कैन नॉट लिव, वह जी नहीं सकता। द पेशेंट डाइज इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द शॉक। और जो सर्जन उसको बताता है कि अब आपकी जिंदगी कम है, आप ज्यादा दिन नहीं जी सकते, तो इससे उस रोगी को, उस बीमार आदमी को सदमा लग जाता है, सदमा लग जाता है और वह सदमे से मर जाता है। तो ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। सेक्शन 32 ये ओल्ड आईपीसी का सेक्शन 94 है, उसका कट पेस्ट है। 32 एट टू विच अ पर्सन इज कॉम्पेल्ड बाई थ्रेट्स। अगर किसी पर्सन को धमकी देकर अगर कोई काम कराया जाता है तो वह जुर्म नहीं है, एक्सेप्ट मर्डर, मर्डर को छोड़कर। एट टू विच अ पर्सन इज कॉम्पेल्ड बाई थ्रेट्स, तो अगर धमकी देकर किसी से कोई ऑफेंस कराया जाता है, काम कराया जाता है, मगर मर्डर को छोड़कर, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threats, which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise to be the consequence, at to which a person is compelled by threats। अगर कोई कृत्य ऐसा किया जाता है जो धमकी से, दबाव में किया जाता है, धमकी देकर, तो उसमें अगर कोई धमकी देकर कोई कृत्य करता है, एक्सेप्ट मर्डर, अगर कोई धमकी दे के कह रहा है कि इसकी हत्या कर दो, तो वह कृत्य जुर्म माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। या स्टेट के अगेंस्ट, राज्य के अगेंस्ट अगर कोई धमकी देकर उसको कॉम्पेल करता है कि स्टेट के अगेंस्ट कोई जुर्म करे, तो वह भी ऑफेंस माना जाएगा। या ऐसा कोई कार्य करता है स्टेट के अगेंस्ट में पनिशेबल विद डेथ, जिसमें मौत की सजा है, जिसमें मौत की सजा है, तो इसको छोड़कर, एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़कर नथिंग इज एन ऑफेंस, जो कि अगर कंपेल्ड में किया गया है। वो थ्रेट कैसी होनी चाहिए? कॉज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन, कि वो पर्सन को इंस्टेंट, तत्कालिक उसको डेथ की थ्रेट दिया जाए कि अगर ये काम नहीं करोगे तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। तो अगर किसी आदमी को धमकी दी जाती है और यह कहा जाता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुमको गोली मार दी जाएगी, जान से मार दी जाएगी, और अगर वो काम करता है तो उस एक्सेप्शन को छोड़कर, मर्डर को छोड़कर और स्टेट के अगेंस्ट छोड़कर, जिसमें डेथ पेनल्टी है, पनिशेबल विद डेथ है, उसको छोड़कर अगर वो करता है थ्रेट में, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। इसी तरह भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 33, जो ओल्ड आईपीसी का 95 है, उसका कट पेस्ट है, एट कॉजिंग स्लाइट हार्म। तो कोई भी ऐसा कृत्य है जो बहुत ही मामूली है, अगर मामूली स्वरूप का कोई कृत्य है तो वो ऑफेंस नहीं है। इसका एक nothing is an offense by reason that it causes or that it is intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। तो अगर इस तरह का कोई मामूली कोई हार्म है जो कोई भी कॉमन सेंस में कोई भी आदमी नज़रअंदाज कर सकता है, तो अगर इस तरह का कोई कृत्य है जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, उससे बहुत ही स्लाइट कोई हार्म है, तो वो नहीं माना जाएगा कि वह कोई ऑफेंस है।
अब जैसे कोई जा रहा है सड़क पर और मोटरसाइकिल से धूल उड़ गई और किसी के ऊपर धूल पड़ गई, तो वो नहीं माना जाएगा।